आई एम डॉक्टर देवेंद्र सिंह, सीनियर वैस्कुलर सर्जन फ्रॉम यशोदा हॉस्पिटल सोमाजीगुड़ा। आजकल बहुत सुनने में आ रहा है सोशल मीडिया में, अदरवाइज न्यूज़ में भी, न्यूज़पेपर में भी ये सुनने को आ रहा है कि बहुत से लोग सडनली दे आर कोलैप्सिंग, एकदम से एक किस्म से गिर जाते हैं और उनको बचाने की कोई उम्मीद नहीं रहती। सडन डेथ्स जिनको बोलते हैं। बहुत डिस्टर्बिंग लगता है जब ये न्यूज़ हमें मालूम चलता है कि यंग पेशेंट्स में ऐसा हो रहा है, यंग पीपल में ऐसा हो रहा है। अदरवाइज दे आर वेरी फिट, वर्कआउट करते हैं, उसके बावजूद भी सडनली दे कोलैप्स। गाते गाते गाना एकदम से सडन डेथ हो जाता है, काम करते करते सडन डेथ हो जाता है। द रीज़न यूजुअली हमको ऐसा लगता है कि प्रॉबेबली ये कोविड का कॉम्प्लिकेशन होगा, और या फिर लॉन्ग कोविड जिसे बोल रहे हैं आजकल, उसकी एक कोई सीक्वेल आई होगी, या फिर कोविड वैक्सीनेशन के बाद ऐसा होने का चांस, ऐसा भी बहुत न्यूज़ में आ रहा है। या फिर जो हम बहुत कॉमनली ब्लेम करते हैं वो हार्ट को ब्लेम करते हैं, मे बी हार्ट अटैक आया होगा। बट जो हम लोग नहीं जानते और जो बहुत कॉमन है वो ये है कि ये यूजुअली सडन डेथ जो होता है ये एक लंग्स के अंदर क्लॉट बनने की वजह से होता है, जिसे हम पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म कहते हैं। ये जो क्लॉट लंग में बनता है, ये क्यों बनता है? ये क्लॉट लेग में क्लॉट होने की वजह से होता है। लेग में क्लॉट जब बनता है तो उसको हम डीप वेन थ्रोम्बोसिस कहते हैं, और ये वहाँ से थोड़ा बहुत वहाँ से टूट कर लंग्स के अंदर जाने से पल्मोनरी एम्बोलिज्म होता है। तो बेसिक कॉज पल्मोनरी एम्बोलिज्म सडन डेथ का है डीवीटी, डीप वेन थ्रोम्बोसिस जिसको बोलते हैं। ये डीप वेन थ्रोम्बोसिस क्यों बनता है और ये यंग पेशेंट्स में क्यों हो रहा है? इसका मेन रीज़न है इमोबिलाइजेशन। आजकल हम सब लोग बैठे रहते हैं कंप्यूटर के सामने, वर्क फ्रॉम होम हो गया है स्टार्ट, एक कल्चर बन गया है, नॉर्म हो गया है। उसके वजह से वी डोंट मूव, हम चलते नहीं है, वॉकिंग नहीं करते हैं। उसकी वजह से जो है स्टैग्नेशन ऑफ ब्लड जो है रुक जाता है, स्लोइंग डाउन ऑफ ब्लड होता है, जिसकी वजह से वहाँ पे क्लॉट बन जाता है, और ये क्लॉट धीरे धीरे बढ़ता रहता है और एक दिन वो क्लॉट वहाँ से टूट कर लंग्स के अंदर चले जाता है, जिससे सडन डेथ होने का पूरा चांस रहता है। डीप वेन थ्रोम्बोसिस एक बहुत ही खतरनाक तकलीफ है। इसके रीजनिंग बहुत से रीजन्स होते हैं, उसमें एक ना चलना, इमोबिलाइजेशन एक रीजन है, और दूसरा है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन होने से क्लॉट बनने की क्षमता बहुत ज़्यादा हो जाती है। सो हमको जो अवॉइड करना है डीप वेन थ्रोम्बोसिस को और सडन डेथ को टू सम एक्सटेंट इज दैट वी शुड कीप वॉकिंग एंड साइमल्टेनियसली वी शुड कीप हाइड्रेटिंग। हमको अच्छी मात्रा में जो है अपने आप को हाइड्रेशन पे रखना है। डीप वेन थ्रोम्बोसिस और थ्रोम्बोएम्बोलिज्म जिसे बोलते हैं, उसको ट्रीट करना बहुत मुश्किल है, और ये पूरी तरह से ठीक भी नहीं होता। सालों साल लग जाता है, इसमें बहुत फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट होता है। इसमें होने के बावजूद भी, इसका ट्रीटमेंट करने के बावजूद भी जो लेग है, एक बार अगर डीप वेन थ्रोम्बोसिस हुआ तो नॉर्मल नहीं रहता। उसकी वजह से उसकी सीक्वेल आई, वेरिकोज वेन होना, पिगमेंटेशन होना, अल्सर्स बनना, ब्लीडिंग होना, ये कंटिन्यू रहता है और इट बिकम्स ए फ्रस्ट्रेटिंग अफेयर। ट्रीटमेंट बहुत मुश्किल है, लेकिन इससे बचना बहुत आसान है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इसको प्रिवेंट करने का जो सबसे आसान तरीका है, कीप वॉकिंग एंड कीप हाइड्रेटिंग योरसेल्फ। थैंक यू।